हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्या आपने कभी ऐसे वाक्य सुना है? मेरी माँ होकर भी मुझे खाना नहीं खिलाती है, या वो दारू से परहेज करता है। ऐसे भावनात्मक और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े वाक्य हम अपनी हिंदी में तो खूब बोलते हैं, लेकिन जब इन्हें इंग्लिश में कहना होता है तो सोच में पड़ जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कहें यहाँ कचरा मत फैलाओ, कैसे बोलें उसने सब मोती बिखरा दिए, और साथ ही जानेंगे ऐसे कई और पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जिनसे आपकी बोलचाल की अंग्रेजी हो जाएगी और भी इंप्रेसिव। तो बने रहिए अंत तक। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरी माँ होकर भी मुझे खाना नहीं खिलाती है। पूनम का भाई होकर भी पूनम को पीटता है। इन सब वाक्य में होकर भी वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में डिस्पाइट बीइंग का यूज होता है, जैसे मेरी माँ होकर भी मुझे खाना नहीं खिलाती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे होकर भी की इंग्लिश डिस्पाइट बीइंग। इसके बाद लिखेंगे मेरी माँ की इंग्लिश माई मदर, मुझे खाना नहीं खिलाती है, की इंग्लिश शी डज नॉट फीड मी, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डिस्पाइट बीइंग माई मदर शी डज नॉट फीड मी। पूनम का भाई होकर भी पूनम को पीटता है, तो सबसे पहले लिखेंगे होकर भी की इंग्लिश डिस्पाइट बीइंग। इसके बाद लिखेंगे पूनम का भाई की इंग्लिश पूनम्स ब्रदर। इसके बाद लिखेंगे पूनम को पीटता है की इंग्लिश ही बीट्स हर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डिस्पाइट बीइंग पूनम्स ब्रदर ही बीट्स हर। यहां पूनम का प्रोनाउन है, उसका बाप होकर भी उसको गाली देता है, तो इसकी इंग्लिश होगी डिस्पाइट बीइंग हिज फादर ही अब्यूजेस हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो दारू से परहेज करता है, वो नॉनवेज खाने से परहेज करती थी। इन सब वाक्य में परहेज करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में रिफ्रेन्स वर्ब का यूज होता है, जैसे वो दारू से परहेज करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे परहेज करना की इंग्लिश रिफ्रेन्स, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके बाद लिखेंगे से की इंग्लिश फ्रॉम। इसके बाद लिखेंगे दारू की इंग्लिश वाइन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही रिफ्रेन्स फ्रॉम वाइन, वो नॉनवेज खाने से परहेज करती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश शी। इसके बाद लिखेंगे यूज टू। इसके बाद लिखेंगे परहेज करना की इंग्लिश रिफ्रेन। इसके बाद लिखेंगे से की इंग्लिश फ्रॉम नॉनवेज खाना की इंग्लिश ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी यूज टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। फ्रॉम के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम दूध पीने से परहेज नहीं करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसने सब मोती बिखरा दिए, तुम चावल क्यों बिखरा रहे हो? इन सब वाक्य में बिखराना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्कैटर वर्ब का यूज होता है, जैसे उसने सब मोती बिखरा दिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे बिखरा की इंग्लिश स्कैटर्ड। इसके बाद लिखेंगे सब मोती की इंग्लिश ऑल द पर्ल्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही स्कैटर्ड ऑल द पर्ल्स। तुम चावल क्यों बिखरा रहे हो? यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश वाई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। इसके बाद लिखेंगे यू के बाद लिखेंगे बिखरा रहे की इंग्लिश स्कैटरिंग। इसके बाद लिखेंगे चावल की इंग्लिश द राइस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू स्कैटरिंग द राइस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैंने कपड़े नहीं बिखराए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नॉट स्कैटर्ड द क्लोथ्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां कचरा मत फैलाओ, मैं यहां चटाई बिछाऊंगा। इन सब वाक्य में फैलाना या बिछाना वाक्यांश आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में स्प्रेड वर्ब का यूज होता है, जैसे यहां कचरा मत फैलाओ। यह नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मत की इंग्लिश डोंट। इसके बाद लिखेंगे फैलाना की इंग्लिश स्प्रेड। इसके बाद लिखेंगे कचरा की इंग्लिश गार्बेज। इसके बाद लिखेंगे यहां की इंग्लिश हेयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट स्प्रेड गार्बेज हेयर, मैं यहां चटाई बिछाऊंगा। यह फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद लिखेंगे बिछाना की इंग्लिश स्प्रेड। इसके बाद लिखेंगे चटाई की इंग्लिश द मैट। अब लिखेंगे यहां की इंग्लिश हेयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल स्प्रेड द मैट हेयर। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे तुमने यहां कचरा क्यों फैलाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू स्प्रेड गार्बेज हियर।
अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छे कपड़े तो अच्छे ही होते हैं, बुरे इंसान तो बुरे ही होते हैं। ये सब वाक्य बहुत सरल है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे अच्छे कपड़े तो अच्छे ही होते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छे कपड़े की इंग्लिश गुड क्लोथ्स। इसके बाद लिखेंगे होते हैं की इंग्लिश आर। इसके बाद लिखेंगे अच्छे ही की इंग्लिश ऑलवेज गुड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गुड क्लोथ्स आर ऑलवेज गुड। बुरे इंसान तो बुरे ही होते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे बुरे इंसान की इंग्लिश बैड पीपल। इसके बाद लिखेंगे होते हैं की इंग्लिश आर। इसके बाद लिखेंगे बुरे ही की इंग्लिश ऑलवेज बैड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बैड पीपल आर ऑलवेज बैड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अच्छा घर तो अच्छा ही होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी अ गुड हाउस इज ऑलवेज गुड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अच्छी कार तो अच्छी ही होती है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। खोलना की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद खोलना का वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छी इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।